कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो रोड पर एक आदमी को खून में शराब की मात्रा चेक करने के लिए रोक रहा था, लेकिन इस आदमी का रवैया कुछ ठीक सा नहीं था। अचानक उसकी अंगूठी चमकने लगी और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। पुलिस वाला उससे बात कर ही रहा था पर आदमी ने अचानक से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी दौड़ा दी। पुलिस वाला खिड़की में लटका हुआ साथ ही घिसटता चला गया, लेकिन इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो उल्टा अपनी कोहनी से पुलिस वाले को मारने लगा ताकि उसका हाथ खिड़की से छूट जाए। जल्द ही ऐसा ही हुआ, पुलिस वाले के हाथ छूट गए और वो रोड पर जा गिरा। उस पुलिस वाले का एक बहुत ही प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है योंग हो। बहुत छोटी उम्र में ही योंग हो ने अपनी माँ को खो दिया था और अब वो और उसके पिता ही थे। वो दोनों हमेशा खुश रहते थे और उनकी आपस में भी अच्छी बनती थी। वो पुलिस वाला अपने बेटे योंग हो को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। हर हफ्ते योंग हो के पिता उसे चर्च ले जाते। उसके पिता ने उसे भगवान पर विश्वास करना सिखाया, इस उम्मीद में कि ये विश्वास उसे एक बेहतर जिंदगी देगा। नौकरी की वजह से योंग हो के पिता अक्सर नाइट ड्यूटी पर रहते और योंग हो घर पर बिल्कुल अकेला। इस हादसे के बाद योंग हो के पिता जैक को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। खबर मिलते ही योंग हो और उसकी दादी अस्पताल पहुंचे। योंग हो ने जैक को बाहर से देखा, उसके शरीर पर बहुत सी चोटें थी। ये देखकर योंग हो का दिल टूट गया। इस पल में योंग हो दिल से चाहता था कि कोई भी चमत्कार बस उसके पिता की जान बचा ले। वो हमेशा पूरी लगन से अपने पिता के साथ चर्च जाता रहा और उसने यही सीखा था कि दिल से मांगी हुई मन्नत भगवान जरूर पूरी करते हैं। वो रात में ही भागते हुए चर्च पहुंच गया, इस उम्मीद में कि अगर वो पूरी लगन और दिल से भगवान से प्रार्थना करेगा तो भगवान उसके पिता को ठीक कर देंगे। तभी वहाँ चर्च का एक आदमी आया। उसने योंग हो से कहा कि बिल्कुल बेटा, तुम सच्चे दिल से जो मांगोगे मिलेगा। योंग हो को अब इस बात पर पूरा भरोसा हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसी रात उसके पिता चल बसे क्योंकि उनके जख्म काफी गहरे थे। योंग हो की जिंदगी अब काफी मुश्किलों भरी होने वाली थी। अचानक उसे अपने पिता की आत्मा वहां से गायब होती नजर आई। योंग हो को कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि उसके पिता अब नहीं रहे, जिसके बाद वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन योंग हो के पिता का फ्यूनरल था। वो चर्च वाला आदमी भी योंग हो के पिता के अंतिम संस्कार पर आया, लेकिन उसे देखकर योंग हो का गुस्सा भड़क गया और वो बॉडी पर रखे हुए क्रॉस की तरफ भागा और उसने क्रॉस उठाकर जोर से इस आदमी के मुंह पर दे मारा। योंग हो ने पूरे दिल से अपने पिता की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन फिर उसके पिता मर कैसे गए और भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दिया। योंग हो बहुत ज्यादा दुखी था, भगवान से बहुत ज्यादा गुस्सा। इसके बाद कहानी 20 साल आगे पहुंची। अब योंग हो काफी बड़ा हो चुका था। जो बच्चा सिर्फ रोना जानता था आज एक बॉक्सर बन गया था और आज के दिन उसका एक बहुत बड़ा मैच है। उसका ओपोनेंट एक अमेरिकन फाइटर है। योंग हो अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स के चलते काफी मशहूर हो चुका था। योंग हो को मौत का सौदागर बुलाया जाता था क्योंकि आज तक वो एक लड़ाई तक नहीं हारा। इस नाम को पाने का मतलब था कि योंग हो ने बहुत मेहनत और ट्रेनिंग की है, जो योंग हो आज बन चुका है। जैसे ही लड़ाई शुरू होने लगी, योंग हो ने अपने ओपोनेंट के शरीर पर जीसस क्राइस्ट का टैटू देखा, जिसे देखकर योंग हो सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दिमाग में बस एक ही आवाज थी, अपने पिता की मौत का बदला। लेकिन जल्द ही योंग हो होश में आया। अभी मैच शुरू ही हुआ था कि योंग हो को अपने ओपोनेंट के डिफेंस में कमजोरी मिल गई और उसने अपने जबरदस्त पंच का इस्तेमाल किया। विरोधी के मुंह पर एक मुक्का पड़ते ही वो रिंग के फर्श पर गिर पड़ा। योंग हो एक के बाद एक मुक्का मारने लगा। अगर रेफरी नहीं रोकता तो अमेरिकन खिलाड़ी की जान भी जा सकती थी। मैच जीतने के बाद जब योंग हो आराम करने गया तो उसे अपने सपने में अपने पिता दिखाई दिए। योंग हो के पिता उसे अपनी कब्र के पास ले गए, लेकिन क्रॉस पर योंग हो की फोटो लगी है। गुस्से में योंग हो ने क्रॉस उठाया और दूर फेंक दिया, लेकिन वो क्रॉस उसके हाथ से चिपक गया और वो उसे फेंक नहीं पा रहा था। अचानक क्रॉस में आग लग गई और ये आग योंग हो के हाथ को भी जलाने लगी। एक अजीब सा काला धुआं योंग हो के शरीर से निकलने लगा और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। योंग हो को लगा कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके हाथों में आग के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में हुआ था। अगले दिन योंग हो अपने हाथ का चेकअप करवाने गया कि आखिर ये जख्म है किस चीज के। उसके बाद से तो योंग हो की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। एक के बाद एक सोते हुए एक डरावनी परछाई उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रही थी। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था और फिर योंग हो के जख्म से खून बहने लगा। इस वजह से योंग हो अगले ही दिन दोबारा हॉस्पिटल गया। अब यही घटना बार बार होने लगी, जिससे उसकी ट्रेनिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। योंग हो के असिस्टेंट ने उसे उसकी भतीजी से मिलने की सलाह दी। वो भी कुछ वक्त पहले इस सब से गुजर रही थी। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और हार कर उनके परिवार को एक तांत्रिक की मदद लेनी पड़ी। पहले तो योंग हो को भूत प्रेत में बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने भगवान पर उसी दिन भरोसा करना बंद कर दिया था जिस दिन